लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत प्रदेश से कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन पर आज दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिपक्ष सिंह सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुंबई में भारत न्याय यात्रा से वापस दिल्ली लौटकर प्रदेश से लोकसभा के संभावित प्रत्याशियों के नाम पर हाईकमान के साथ चर्चा की। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन इन पर जुड़ चुके हैं हमारे शिमला संवाददाता योगराज शर्मा। जी योगराज, कांग्रेस प्रदेश में उम्मीदवारों पर पूरी तरह से अब तक शांत रही है, तो क्या आज दिल्ली में इस बैठक से उम्मीदें लगाई जा सकती हैं? जी हम बिल्कुल, दिल्ली में ये संभावित बैठक आज होनी है, जिसमें हिमाचल प्रदेश से क्योंकि 4 लोकसभा सीट और 6 उपचुनाव भी है, तो ऐसे में कांग्रेस जो है आज इसको लेकर वहां पर मंथन करेगी और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो कल से लेकर लगातार दिल्ली में डटे हुए हैं। कल भी उन्होंने कुछ नेताओं से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने जो संभावित प्रत्याशी हैं जिनको टिकट दिया जाना है उसको लेकर जो है चर्चा की। और प्रतिपक्ष सिंह भी कल दिल्ली पहुंच गई है। आज जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है, जिसमें जो हिमाचल प्रदेश से चुनाव लड़ने के इच्छुक है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने आवेदन भी लोगों से मांगे थे, जो इच्छुक उम्मीदवार है जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, इसको लेकर जो है वो आवेदन मांगे गए थे। अब जो है दिल्ली में पार्टी हाईकमान के साथ इसको लेकर मंत्रणा होगी, चर्चा होगी, जिसके बाद उम्मीद लगाई जा सकती है कि 1 से 2 दिनों में हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीट पर जो है कांग्रेस प्रत्याशियों का नाम ऐलान कर सकती है। और क्योंकि उपचुनाव भी होने हैं, हालांकि अभी उपचुनाव को लेकर संशय लगातार बना हुआ है। चुनाव आयोग की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि उपचुनाव होने 6 सीटों को लेकर, लेकिन जिस तरह से कल कहा गया है कि मामला अभी पेंडिंग में है, तो ऐसे में चुनाव आयोग इस पर जो है वो विचार करेगा कि किस तरह से आगे बढ़ना है। लेकिन जो 4 लोकसभा सीट है इसको लेकर निश्चित तौर पर आज प्रत्याशियों के नामों पर जो है वो मंथन होगा और हो सकता है कि 1 से 2 दिन में जो सूची जारी हो जाए। जी योगराज, 4 सीटों पर तो लोकसभा के चुनाव है और 6 सीटें जो है बागी हो रही है। ऐसे में योगराज, आप इस बार क्या मानते हैं कि इन 4 सीटों में से या इन बाकी की 6 सीटों में से किसे आप हॉट सीट कहेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती है, लोकसभा चुनाव तो पहले से ही प्रस्तावित थे, लेकिन अब उपचुनाव भी जो है हो रहे हैं। 6 सीट पर 34 कांग्रेस के पास विधायक हैं। ऐसे में उपचुनाव में जीतना भी जो है एक बड़ी चुनौती रहेगा कांग्रेस के लिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अगर सरकार को स्टेबल रखना है तो 1 सीट जीतना जरूरी है। हालांकि अभी 34 विधायक है कांग्रेस पार्टी के पास, लेकिन अब क्योंकि जो 6 बागी विधायक हैं, तो ऐसे में संकट कांग्रेस पार्टी के सामने ये खड़ा हो गया है कि प्रत्याशी भी अब जो है नए सिरे से ढूंढने पड़ रहे हैं, क्योंकि जो 6 के 6 विधायक थे अभी तक कांग्रेस पार्टी में शामिल थे, जो अब बागी हो गए हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए उपचुनाव एक बड़ी चुनौती है और लोकसभा चुनाव पहले से ही चुनौती है। एक सीट, हालांकि मंडी की सीट प्रतिपक्ष सिंह जो सांसद वहां से चुनी गई है उपचुनाव में, वो कांग्रेस के पास है, लेकिन बीजेपी का पलड़ा जो है हिमाचल प्रदेश में अभी लोकसभा चुनाव में 2019 में क्योंकि 4 सीटें जीती थी, हालांकि उपचुनाव में कांग्रेस को इसमें कामयाबी मिली, 1 सीट जो है कांग्रेस ने जीती है। लेकिन अब जो है क्योंकि पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी जो है पूरी प्लानिंग से आगे बढ़ रही है। कांग्रेस के लिए चुनौतियां कम नहीं है हिमाचल प्रदेश में, जिस तरह से सरकार को पहले ही संकट में है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में ऐसे कैंडिडेट पर जो है कांग्रेस यहाँ पर दाव खेलना चाहेगी जो जिताऊ उम्मीदवार होगा। और दूसरी तरफ उपचुनाव की भी बड़ी चुनौती है, इसमें भी प्रत्याशियों को जो है नए सिरे से ढूंढने पर जो है कांग्रेस पार्टी यहाँ पर मंथन कर रही है। और आज पार्टी हाईकमान के साथ इन तमाम मसलों को लेकर चर्चा होगी, किस तरह का प्रत्याशी जो है चुनाव मैदान में उतारा जाए ताकि कांग्रेस को जीत जो है इन चुनावों में मिल सकेगी। जी योगराज, काफी दिलचस्प इस बार लोकसभा चुनाव में प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया योगराज तमाम जानकारी के लिए।